वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, देखते हैं इस टॉपिक में क्या कहा गया है। क्यों गिरती है बिजली। ओके, इस टॉपिक का नाम है क्यों गिरती है बिजली। ठीक है, जब भी बादल गरजता है तो बिजली क्यों गिरता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। ठीक है, और इसमें से जितना भी आपका हो सके, ठीक है, मैं वीडियो कवर करा सकूं। ठीक है, और नया नया टॉपिक पे वीडियो आती रहता है। ठीक है, तो चलिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानता है। देखिए, आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ, जब भी बिजली गिरती है या बिजली में आवाज़ आती है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लाइट आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें साउंड सुनाई देता है इस स्थिति में। ठीक है, अब बोलिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ आप लोग को लाइट और साउंड का कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया है कि कितना में क्या होता है। ठीक है, पहले साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड पे आता है। ठीक है, उसके बाद लाइट कितने पे आता है, 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये आपका लाइट का जो है डिस्टेंस दिया गया इतना पे, मतलब पहले लाइट जो है, पहले साउंड आता है इतना 330 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, और लाइटिंग जो है 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड के हिसाब से लाइट आता है। ठीक है, अब देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका कुछ फिगर दिया गया। ठीक है, इस फिगर का मतलब आप लोग कुछ समझ सकते हैं। इस फिगर का मतलब यही है, देखिए इसको देखिए, उसके बाद समझ में आएगा फिगर। ठीक है, देखिए इस फिगर का मतलब क्या बोला गया इसमें, कि गर्मी में भाप बनकर, ठीक है, गर्मी में भाप बनकर, क्या गर्मी में, देखिए जितना भी अभी गर्मी हम लोग का महसूस पैदा कर रहे हैं हमारे धरती पे, वो सारा क्या होता है, तालाब, नदी, ठीक है, ये सारा जो पानी है, ये भाप वाष्प बनकर गर्मी में ये सारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ऊपर कितने चला जाता है, तो ये 165 मीटर ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, ये सारा बर्फ़ में परिवर्तित ले लेता है। ठीक है, और वहाँ पे जब बर्फ़ में परिवर्तित लेता है, जैसे हवा चलता है ना, तो हवा में क्या होता है कि बर्फ़ सारा टूट जाता है। ठीक है, बर्फ़ टूट जाने के बाद क्या होता है, वही चीज़ अगर बारिश बन के, जब वायुमंडल अगर हमारी ठंडी हो जाए, तो वायुमंडल में जब वही जो है बारिश बन के ये आता है। ठीक है, जब बारिश बन के आता है तो हमारा जो बर्फ़ क्या होता है, 165 मीटर जब ऊंची जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस जो है नीचे आता है, तो हमारा ये बारिश स्टार्ट हो जाता है, और सारा पत्थर जो है घर्षण के कारण टूट जाता है। ठीक है, और जब बर्फ़ जो घर्षण के कारण टूट जाता है, तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ जो है वही हमारा जो है नीचे गिरता है। ठीक है, और घर्षण के कारण जो है करंट चार्ज हो जाता है। ठीक है, बर्फ़ जो घर्षण होता है ना, तो घर्षण के कारण क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ऊपर में क्या होता है, ऊपर में आपका पॉजिटिव हो जाता है, नीचे में आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव ढूंढता है। ठीक है, नेगेटिव आपको जो है पॉजिटिव को ढूंढता है, जो हमारा नीचे जो नेगेटिव आ जाता है वो पॉजिटिव को ढूंढते हुए आता है, वहीं गिर जाएगा। ठीक है, जहाँ पे उसको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव आपको उसको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए जैसे आंधी चल रहा है, ठीक है, हवा चल रहा, आंधी चल रहा, जिसके कारण जो है, जैसे कहीं पे आंधी चल रहा, हवा चल रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, घास, जितने भी घास, पेड़ पौधा जितना भी है, वो सारा हिलता डुलता, और वहाँ पे क्या होता है, घर्षण बन जाता है। ठीक है, और घर्षण बनने के बाद वहाँ उसको पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, और वहाँ उसको पॉजिटिव मिल जाने के बाद क्या होता है, वो वहीं पे नेगेटिव जो आता है, नेगेटिव बन के वो पॉजिटिव में जाके शामिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और वहीं पे वो गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वोल्ट की बात करूं, तो वोल्ट कितना है, इसमें जो वोल्ट होता है, वो वोल्ट होता है 10 करोड़ वोल्ट करीब। ठीक है, 10 करोड़ वोल्ट। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 100 मेगावाट। ठीक है, और करंट कितना होता है, तो करंट इसमें होता है 10,000, जो करंट होता है ये हमारा एम्पियर में आप उसे माप सकते हैं। ठीक है, 10,000 एम्पियर में। ठीक है, और इसका टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग होता है 0.005 सेकेंड। ठीक है, 0.005 सेकेंड, ये इसका टाइमिंग होता है। ठीक है,
आप सोच सकते हैं कि कितना कम टाइमिंग के लिए ये आता है धरती पे, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपको कुछ बताना चाहिए कि वोल्ट जो है 10 करोड़ मेगावाट की जो होता है ये आपका हो जाएगा। तो इसमें बताना चाहता हूँ 5 एम्पियर में ही, ठीक है, कितने 5 एम्पियर में ही हमारा जो है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर का सारा सामान जो है चल जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 100 मेगावाट, ठीक है, ये कितने में काम करेगा, ठीक है। और आपका बताना चाहता हूँ ये ताप जो आपका है, ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे रह गया हीट, ठीक है, एक यहाँ पे हीट दिया गया है, ठीक है। हीट आपका बताना चाहता हूँ इसमें हीट आपका कितना है, तो हीट आपका 27,000 डिग्री जो है हीट है। और बताना चाहता हूँ आपका सूर्य का जो ताप कितना है आपको पता है, सूर्य का ताप 6,000 डिग्री है मात्र, ठीक है। और इसमें 27,000 से 30,000 डिग्री तक ताप रहता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य से कई गुना इससे में ताप है, ठीक है, इस बिजली में। जहाँ पे गिर जाएगा वहाँ पे तो पूरा बर्बाद ही कर देगा, ठीक है। और बताना चाहता हूँ तो इसमें आपको इसमें जो हो इसका सुरक्षा कैसे करें अपने आप को, तो इसमें देखिए एक रेड लाइट जो लगाया गया है, रेड लाइट का जो है आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। किसने किया था रेड लाइट का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और इसमें बताना चाहता हूँ आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है, कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने ये रड का आविष्कार किया है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कहीं छत पे या फिर स्कूल में इस तरह से एक रड लगा दिया जाता है, ठीक है। और टावर में भी बहुत जगह पे लगाया जाता है, ठीक है, इसमें केबल खींच के दिया जाता है। देखिए फ्राइडे के जो है पिंजरे के अनुसार बताना चाहता हूँ, ये आपका इसलिए बनाया गया फ्राइडे का पिंजरा में चारों तरफ जो है करंट दे देता था ना, और अंदर में इसका आदमी रखा हुआ है, तो आदमी अगर पिंजरे को भी छूता है तो उसको करंट नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता है, इसी का नाम रखा गया फ्राइडे की पिंजरा। जैसे कि एरोप्लेन में कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, और बीच में ही आपको मौसम ख़राब हो गया, बिजली कड़कने लगा, तो इसमें क्या आपको डर रहता है, बिल्कुल एक जरा भी डर नहीं रहता है, क्योंकि एरोप्लेन का जो ऊपरी चिकना बनाया गया है, ठीक है, एरोप्लेन का जो है ये आपका फिसल जाता है। जैसे इसमें कुछ जैसे बिजली गिर रहा है तो ये फटाक से नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका एक इसमें कार भी हो गया, ठीक है, जैसे कार में आप कहीं पे जा रहे हैं तो कार में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुरक्षित हैं, ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिजली गिरने की संभावना देख लेते हैं। बिजली गिरने की संभावना कहाँ पे है, तो ज़्यादातर बिजली गिरने की संभावना जैसे दुधियालू पेड़, ठीक है, जैसे दुधियाली पेड़ रहता है, जैसे बरगद का, पीपल का, ठीक है, ये सारे पेड़ के ऊपर ज़्यादा जो है बिजली गिरने की संभावना रहता है, ठीक है। और बताना चाहता हूँ ये जो पेड़ पे बिजली तो गिरता ही गिरता है, जैसे आपका खुला तालाब हो गया, ठीक है, नदी हो गया, ठीक है, और खुला ज़मीन हो गया, वहाँ पे भी ज़्यादा गिरने की संभावना रहता है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि बिजली कड़के तो आप खिड़की के ऊपर ना खड़ा रहें, ठीक है, कभी छाता लेके बाहर ना जाएं। मोबाइल में बातचीत करना मना है, क्योंकि मोबाइल का सीधा जो है टावर से कनेक्ट होके आपके मोबाइल पे ही इन्फेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मेल डेथ और फीमेल डेथ। मेल 20% अगर डेथ होता है तो फीमेल जो है फीमेल अगर 20% डेथ होता है तो मेल जो है 80% डेथ होता है। क्योंकि ये ससुर के लिए तो लॉकडाउन हमेशा लगा रहता है, कभी घर से तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। जो भी करना पड़ता है ये ससुरा को करना पड़ता है, क्योंकि सारा जहाँ जाना, कुछ भी करना, काम वगैरह, ठीक है, इसी को सारा करना पड़ता है ना। ये तो अपना घर में ही रहता है, इसके लिए तो हमेशा लॉकडाउन ही है, ठीक है। और जब से लॉकडाउन पड़ गया है तो और खुशी के मारे, ठीक है, खुशी के मारे खुश है। और बिजली एक ही बार जो है एक ही जगह पर बार बार गिरता है, बिल्कुल गिरता है, ठीक है। आप लोग को बताना चाहता हूँ बिजली एक ही जगह बार बार बिल्कुल गिरता है, ठीक है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, उस पर आपका कई बार बिजली गिरा है, ठीक है, इसमें कई बार बिजली गिरा है, ठीक है।
और आपको बताना चाहता हूँ, राइस सुलेमान का तो आप लोग को नाम पता ही होगा। राइस सुलेमान वो तो अपाहिज बैठा हुआ था, ठीक है, स्ट्रक्चर पर। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके ऊपर जो बिजली गिरा ना, तो उसके ऊपर जब बिजली गिरता है तो वो बेहोश हो गया। जब वापस अब घुरदिन जो दूसरे दिन उठता है ना, तो वो खुद से चलने लगता है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए ये तो वरदान भी साबित हो जाता है। वो तो 100% में 0.09% ही लोगों की संभावना होता है वरदान का, ठीक है। बाकी तो सबका मरना ही तय हो जाता है, ठीक है, बिजली जब भी गिरता है तो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सारे ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।